नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति सागर चैनल से आपका स्वागत करती हूँ नई कहानी और नई वीडियो के साथ। धन उसके बाल्यकाल में ही हो गया था और उसकी माता ने ही उसे बड़े संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू बेहद बुद्धिमान और चतुर युवक था। उसे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। हालांकि खैरू इतना गरीब था कि वह खुद किताबें नहीं खरीद सकता था, परंतु उसके मामा उसकी इस काम में मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें लाकर देते और समय समय पर उसकी सहायता करते रहते थे। खैरू भी एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और हर व्यक्ति से खुशी खुशी मिलता। खैरू की एक अजीब आदत थी कि वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। यह वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वह लोगों की भलाई के लिए वर्तमान बादशाह से भी अधिक काम करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करे। एक दिन उसने अपने बादशाह बनने के सपने को अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बात सुनकर खैरू बोला, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। परंतु माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी बादशाह बनने के सपने देखता रहा और अपने इस सपने के बारे में हर एक जानने वाले को बताता। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुरा देते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। जहां भी चार लोग इकट्ठा होते, वे खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे इस बात की खबर देश के बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जल्द ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो निर्धन खैरू को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का स्वप्न देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह स्वप्न क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना अत्यंत कठिन कार्य है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का पुत्र ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राज घराने से कोई संबंध नहीं है, तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। खैरू ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान समान है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य और अधिक समझदार हो, उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ क्षणों के लिए मौन रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी यह बात मेरे हृदय में घर कर गई है। यदि तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से 3 तो प्रश्न है जिनके तुम्हें उत्तर देने होंगे और एक कार्य है जो तुम्हें संपन्न करना होगा। यदि तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दो, तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझे ज्ञात न हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कोई इंसान पूरा न कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके भीतर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया
तो उसके भीतर कुछ नहीं निकला। इसका क्या अर्थ है? अब दूसरा प्रश्न सुनाओ। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई स्वप्न देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में विष है, तो इसका क्या अर्थ है? और तीसरा प्रश्न यह है कि यदि मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या अर्थ है? इन तीनों प्रश्नों का यदि तुम सही उत्तर दे पाओ तो अंत में तुम्हें जो कार्य करना है वह यह कि अपने नगर में तुम्हें एक विशाल तालाब बनाना है, जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तुम जितना समय चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह कार्य पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात समाप्त की तो खैरू ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं उनका उत्तर देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी क्षण आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला प्रश्न धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है, जो एक बड़े डिब्बे में बंद है और वह बड़ा डिब्बा भी एक अन्य डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसका तात्पर्य शाही खजाने से है और वास्तविकता ये है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा प्रश्न आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिनमें से एक में शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी का प्रतीक है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं है, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने और कानून का पालन करवाने की कठोरता से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, इसका अर्थ है कि शहजादी की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। खैरू के उत्तर सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे देखने लायक थे। सब एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर इतनी आसानी और शीघ्रता से कैसे दे सकता है। सभी लोग, यहाँ तक कि बादशाह भी, खैरू की बुद्धिमानी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू, तुम्हारे दिए गए उत्तर वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। तब खैरू ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ चिंतित स्वर में बोले, हाँ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरू अपने घर वापस आया और अपनी माँ को दरबार में घटे पूरा वाकया सुनाया। माँ ने पहले तो खैरू को बधाई दी, फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो माँ। हाँ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरू अपने घर वापस आया और अपनी माँ को दरबार में घटे पूरा वाकया सुनाया। माँ ने पहले तो खैरू को बधाई दी, फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहकर खैरू घर से निकल पड़ा और अपने मामा के पास पहुंचा ताकि वह उनसे सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानने के बाद खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने पूछा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? मामा ने उत्तर दिया, नहीं,
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये एक रास्ता है। तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उनकी मेहनत का उचित इनाम उन्हें दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद डाले और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को पूरा विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ, उसने कहा, मैंने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। खैरू ने उसी वक्त उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब वास्तव में बहुत विशाल था। इस अद्वितीय तालाब को देखकर बादशाह बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह सलामत। सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और फिर यह जानना चाहिए कि दूसरों से सहायता कैसे प्राप्त की जाए। जब सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो कार्य सरल हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि खैरू उनकी सोच से भी कहीं अधिक चतुर और समझदार है। उन्होंने खैरू को कम आंका था। अब बादशाह यह सोचने लगे कि किस प्रकार से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। बादशाह द्वारा खैरू के सामने रखी गई सभी शर्तें खैरू ने पूरी कर दी थी। अब बादशाह मन ही मन खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे खैरू को इस तरह से मरवा देंगे कि किसी को संदेह न हो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बादशाह बोले, खैरू, तुम न केवल अत्यंत चतुर हो बल्कि बहुत साहसी भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में अत्यधिक खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें शीघ्र ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और उनके पास ही खैरू भी मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। दरअसल बादशाह के हुक्म से उस शरबत में विष मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं। शरबत में विष का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा। बादशाह द्वारा खैरू के सामने रखी गई सभी शर्तें खैरू ने पूरी कर दी थी। अब बादशाह मन ही मन खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे खैरू को इस तरह से मरवा देंगे कि किसी को संदेह न हो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बादशाह बोले, खैरू, तुम न केवल अत्यंत चतुर हो बल्कि बहुत साहसी भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में अत्यधिक खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें शीघ्र ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और उनके पास ही खैरू भी मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। दरअसल बादशाह के हुक्म से उस शरबत में विष मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया।
खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा, वह जरूर ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर चालाकी से अपना विष वाला शरबत का प्याला सामने पड़ी मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्यवश बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घोंट भरे, उसके बाद ही हम सभी लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सभी लोग खैरू की इस बात की तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने का अनुरोध करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि खैरू की चालाकी और बुद्धिमानी से बचना असंभव है। वे अपनी राजगद्दी से खड़े हुए और कहने लगे, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस बुद्धिमान और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। इसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार खैरू अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और दृढ़ संकल्प के बल पर एक देश का राजा बन गया। पृथ्वीपुर के राजा इंद्रजीत एक बहुत ही प्रजापालक शासक थे। एक दिन वो सोचने लगे कि देखा जाए कि उनके नगर के लोग दुखी हैं या खुश, अमीर हैं या गरीब, वे मूर्ख हैं या बुद्धिमान। ये सोचकर राजा ने अपने नौकर के कपड़े पहने, वह रंग रूप बदलकर महल से बाहर निकला, जिससे वह सड़कों पर भटक सके और किसी को यह पता ना चले कि वह कौन है। राजा आगे बढ़ा। अंत में वह शहर की उस बस्ती में पहुंचा जहां पर सबसे गरीब लोग रहते थे। राजा एक घर के बाहर रुका, जहां उसने हंसी और गाना गाने की आवाज को सुना। उसने घर के अंदर झांक कर देखा कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी बदहाली और गरीबी के बावजूद वे लोग इतने खुश क्यों थे? राजा ये बात सोचने लगा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, थके हुए यात्री। उस गरीब आदमी ने कहा, हमारे पास बहुत कुछ है। पर सच्चाई तो ये थी कि वे लोग बहुत ही गरीब थे। धन्यवाद कहकर राजा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर उसे संतोष का माहौल महसूस हुआ और उसने कहा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश क्यों हैं? मैं एक मोची हूँ। जब मैं किसी के पैर की उंगली को जूते से बाहर निकले हुए देखता हूँ तो मैं उसके जूते की तुरंत मुरम्मत कर देता हूँ। उससे जो भी कमाई होती है तो मैं रात का खाना खरीद लेता हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन अगर एक दिन आपकी कमाई बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा? मोची ने जवाब दिया, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद उस मोची और उसकी पत्नी ने जो भी घर में खाना था उसमें से कुछ खाना राजा को भी परोस दिया। उस गरीब मोची ने आगे कहा, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसा कि होना चाहिए था। राजा उस गरीब की बातें सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ, लेकिन वह बहुत ही उत्सुक था। वो उस गरीब के विश्वास और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह उस गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने देगा, पर उसके विश्वास का परीक्षण जरूर करेगा। अगली सुबह राजा ने शहर के प्रत्येक इलाके में दूतों को भेजकर ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूतों की मरम्मत नहीं कर सकता। जब ये खबर मोची की पत्नी ने सुनी तो उसने अपने पति से कहा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? उस गरीब मोची ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे जीवन में पहले भी तमाम मुसीबतें आई हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक
ठीक वैसे ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। फिर वह गरीब आदमी शहर की गलियों में घूमने लगा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए हुए बैठा था और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाता था। इसके बदले में राहगीर उसे कुछ सिक्के दे देते थे। गरीब मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोटी रोजी कमा सकता है? हाँ, जरूर कमा सकता है। उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। पानी बेचने वाले उस आदमी ने जवाब दिया। जल्दी से वो गरीब मोची एक पानी का घड़ा अपने घर से उठा लाया और उसी नगर में एक दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम होते होते उसने खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए थे। जब सूरज की आखिरी किरणें ढली तब राजा उस गरीब मोची के घर के बाहर पहुंच गया। गरीब मोची ने उसे देखते ही कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, आओ हमारे साथ खाना खाओ। जबकि असल बात ये थी कि वे खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जब मैंने राजा का ये फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और ना चले गए हो। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। देखो, अब मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। वैसे तो ये एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ, फिर भी शुक्र है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसीलिए आप देखें कि चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह राजा ने एक फरमान फिर से जारी किया कि अब कोई भी शहर की सड़क पर पानी नहीं बेच सकता था। मोची की पत्नी एक बार फिर से चिंतित हुई। यह तो बड़ी ही बर्बादी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं जूते नहीं सिल सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। तभी उसी पल उसने देखा कि उसके दरवाजे के आगे से लकड़हारों का एक दल जा रहा था। गरीब मोची दौड़कर उनसे मिलने गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत है और पीठ मजबूत है तो यह जरूर संभव है। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैंने राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक नए धंधे में खुश हूँ और मैं अपनी जरूरतों के हिसाब से कमाई कर पा रहा हूँ। काफी कुछ बदला है लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो बोला, मैं पूरे दिन लकड़ी काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, फिर शाम को उसी लकड़ी को बेच देता हूँ। उससे जो पैसे कमाता हूँ उससे मैंने रात के लिए खाना और चावल खरीद लिए थे। राजा ने देखा कि उसकी नई परीक्षा भी गरीब आदमी के विश्वास को हिलाने में नाकाम रही थी। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा कर दी कि सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब वो गरीब मोची चांदी की तलवार हाथ में पकड़े हुए राजा के महल के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था और वो अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई अन्य लकड़हारे भी थे जिन्हें राजा के रक्षक दल में शामिल कर लिया गया था। सूर्यास्त के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपने अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन की दिहाड़ी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया, आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक सुर में कहा, तब तो बड़ी ही तबाही हो जाएगी, हम पूरे महीने क्या खाएंगे। रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, अब रात को खाने का तो भूल ही जाओ, हमारे पास तो एक अनाज का दाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके बाद वो गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार को लेकर नगर में गया। वहां पर उसने एक सुनार को वो अपनी चांदी की तलवार बेच दी और उन पैसों से एक महीने का राशन खरीदकर घर ले आया।
जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी, तब उस गरीब मोची ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को मयान में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान उस लकड़ी की तलवार पर नहीं जाएगा। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा। राजा ने देखा कि वो गरीब आदमी खुशी में बहुत ही अच्छी सीटी की धुन बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वो मोची बहुत ही खुश था। राजा ने उससे कहा कि जब मैंने सुना कि तुम एक शाही रक्षक बन गए हो, तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई है। मोची ने फिर से कहा, चीजें ठीक ठाक वैसी ही हैं जैसी उन्हें होना चाहिए। राजा महल में लौट आया और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस मोची के भगवान में पक्के विश्वास को हिलाया जा सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को बताया कि वह शाही रक्षक में बदले गरीब आदमी को कहे कि 1 घंटे के अंदर उसे एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, तुम अपनी तलवार ले चलो, तुम्हें एक चोर का गला काटना है। आज से तुम शाही जल्लाद हो। गरीब मोची ये सुनकर घबरा गया। सर काटूं कैसे? उस गरीब ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक कभी किसी का सर नहीं काटा और ऐसा करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह राजा की आज्ञा है। फिर वो अधिकारी मोची को लेकर एक खुले स्थान पर ले गया, जहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। मोची ने अपने अधिकारी को बहुत ही धीमे स्वर में विनती की, माफ कीजिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अधिकारी ने कहा, तुम शौक से प्रार्थना करो, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। गरीब मोची ने अपनी आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ देखते हुए काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। अंत में वो मुख्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाया, चोर का सिर काटने का समय आ गया है, तुम अपनी तलवार निकालो। पर गरीब मोची को तो पता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, जो सही हो वही कीजिएगा। अगर ये आदमी सच में गुनाहगार है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर ये बेगुनाह है तो मेरी तलवार एक लकड़ी की तलवार में बदल जाए। ये कहते हुए उसने मयान से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। लोगों की भीड़ ये सब देखकर भौचक्का रह गई। तभी भीड़ में से बाहर आते हुए राजा ने आदेश दिया, बस करो, आज यहाँ किसी का सर नहीं कटेगा। और यह कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहाँ पर कोई चोर था ही नहीं और ना ही किसी का सिर काटने की कोई योजना बनाई गई थी। मोची ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, ओह, तो तुम राजा हो? राजा ने कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद राजा ने गरीब मोची को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया और उसे अपने महल में बुलाया। गरीब मोची ने कहा, लेकिन भला एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता है? राजा ने कहा, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा और जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे और एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद की सलाह मिलेगी जो बेगुनाहों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और शुभ होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। और इस तरह से एक गरीब आदमी राजा का मुख्य सलाहकार बन गया और राजा भी उसे अपने सलाहकार के रूप में पाकर बहुत ही खुश था। सेठ गिरधारी लाल कलीवन गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को रखा हुआ था। सेठ गिरधारी लाल एक बहुत ही कंजूस आदमी था, लेकिन धन जमा
करने वाले सामान्य कंजूस नहीं, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा ही मजा आता था। वह मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता था या किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसीलिए चुप रह जाते थे कि कहीं उन्हें शायद काम ना मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक ही हिस्सा देता था। वह भी इसलिए देता था कि मजदूर गाली गलौज ना कर सके। मजदूर बेचारे इसीलिए चुपचाप थोड़ा सा खुश होकर चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भर पेट खाना मिलेगा, और यह आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया जरूर चुकाएगा। वह सोचते आखिर ये सेठ इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही ना दे सके, क्योंकि सेठ के पास काफी धन है। एक दिन सेठ गिरधारी लाल शहर में हर महीने लगने वाले बाजार में मवेशी खरीदने के लिए गया, क्योंकि उसकी गायें अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो जाए। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव करके दाम तय कर लिए। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर ही छूट गई है। अब वह दुविधा में पड़ गया। वह सौदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी और के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह से पैसों का जुगाड़ वही करना होगा ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने निकल पड़ा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना वह उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय एक चांदी की कटार थी जो उसके दादा ने उसे भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वह हमेशा ये चांदी की कटार अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, यह हमारी पुश्तैनी कटार है, हमारे दादा की भेंट है। यह मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन लाचारी है, इसीलिए मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर का ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ने ऋण ले लिया और कुछ ही दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा भी कर दिया। उसके बाद वो बाजार में पहुंचा और गायों को खरीदकर अपने गांव ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने के लिए नहीं गया। महाजन धीरज के साथ उसका इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि उसकी चांदी की कटार का क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले? लेकिन महाजन से कटार कौन लेगा? उल्टा उस कटार को कोई देख लेगा तो जितने लोग उतनी तरह की बातें बनाएंगे और उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसीलिए महाजन चुपचाप ही रहा। उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया। जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था। नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर से नौकर को जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वह जमींदार को नहीं मिल पाया, क्योंकि वह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा के साथ कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, किंतु कुछ दिन और वह इंतजार करता रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार उसका नाई सुखराम उसके बाल काटने और हजामत करने के लिए आया तो उसने सारी कहानी नाई को बता दी और साथ में ये भी कहा कि जमींदार की कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा ही होगा कि अगर जमींदार ऋण वापस करके अपनी कटार लेने के लिए ना ही आए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में बड़े ही माहिर होते हैं। उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है और महाजन को जमानत में दी गई उसकी चांदी की कटार भी गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। यह खबर आसपास के गांव में सब जगह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया तब उसने यह खबर
उसे भी सुना दी। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया है, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई और जानता नहीं था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसीलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा ही नहीं सकेगा। फिर भी वह महाजन के पास पैसों से भरी हुई एक थैली लेकर पहुंच गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार चोरी हो गई है तो उसने खूब हल्ला मचाया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा। वह फिर से चिल्लाने लगा, भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठट्ठा मारकर हंसने लगा। जब घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार एक बार फिर से चिल्लाकर महाजन से कहने लगा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते। जमींदार को उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर वापस आ जाएगा और यह कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि वो कटार तो उसके पास है ही नहीं और इस तरह से ऋण का पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली पैसों की थैली निकालकर दिखा रहा था, जिससे कि भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि वह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। इस तरह से वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। इतने में अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। यह रही, मैंने ही इसे सुरक्षित रूप से रखा था, लेकिन कहाँ पर रखी थी ये मैं भूल गया था। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत ही दिनों से बकाया पड़ा था। महाजन ये बात पूरी भीड़ को सुनाना चाहता था, इसलिए ये बात उसने बहुत ही ऊंचे शब्दों में कही। अब बेचारा सेठ गिरधारी लाल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। लाचार होकर उसे ब्याज सहित पूरे पैसों का भुगतान करना पड़ा। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे किए हुए वापस जाने लगा। उसकी इस हरकत पर लोग उस पर छी छी कर रहे थे, लेकिन जमींदार ने सिर उठाकर किसी को नहीं देखा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी, जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा, वे उसके खेतीहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर मजदूरी मिलने लगी थी। पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण पत्थरीला मार्ग था, जहां काले बादलों ने दिन को रात की चादर ओढ़ा ली थी। गरजते हुए बादल और दमकती बिजलियां इस परिदृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। 3 व्यक्ति पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर घाटी की दिशा में जा रहे थे, जो बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से भयभीत होकर कभी आकाश की ओर देख रहे थे और कभी उन धाराओं की ओर जो पहाड़ों से बहकर उनकी ओर आ रही थी। उन तीनों में से 2 व्यक्ति डूबने के खतरे से बचने के लिए भाग रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम संतोष था, गहरे विचारों में डूबा तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। एक आदमी, जिसका नाम समन था, ने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम, पीछे मुड़कर क्या देखते हो, जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वह क्या कर रहा है। समर ने कहा, छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई समर, यह ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी संतोष ने आवाज लगाई, अरे समर, जरा रुको तो। समर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ। संतोष ने तेजी से दौड़ते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से मिल गया। समर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और बारिश के थमने का इंतजार करना चाहिए। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, यह भी तुमने क्या खूब राय दी। ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहाकर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। समर ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ,
हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? संतोष ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। समर ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? संतोष ने उत्तर दिया। तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं, समर ने कहा। और यह जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा? संतोष ने कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर यह चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे, समर ने मजाक करते हुए कहा। सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज यह चट्टान ना गिरे, समर ने हंसते हुए कहा। अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पुरुषोत्तम बोला। यह जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं। बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वे तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह से थोड़ी रोशनी आ रही थी और बाहर पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। समर ने कहा, चलो अच्छा हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूबकर मर जाते। संतोष ने चिंता जताते हुए कहा, अगर यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ी तो क्या होगा? समर ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई, तुम फिर से बहस करने लगे। चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराहट की आवाज सुनाई दी। संतोष ने भयभीत होकर कहा, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही भीतर की रोशनी भी चली गई। संतोष एकदम चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों आ गया? अब वे तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, ये सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया। अब तुम ही यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही यह मनहूस बात की थी कि चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। संतोष ने जवाब दिया, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या, ये क्या मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, तुम दोनों यह बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का देने लगा और अपने दोनों साथियों से भी कहने लगा, तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ, हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सकें। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई? हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी भी मिलकर इस चट्टान को धक्का लगाएं तो भी गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ, कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वे तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां बैठे रहे। तभी उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनो, तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वह मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। समर ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, भाई, तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से वही गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूँ। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने फिर पूछा, तो हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूँ। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बेहद घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वे बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक अनदेखी मुसीबत खड़ी थी। सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई, तुम
तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई ना कोई भलाई का काम किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। समर ने उत्तर दिया, भाई, ये तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराने जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौटता। घर आकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता और उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब रात को घर लौटा तो मेरी पत्नी को भूख से निढाल पाया। मैं दूध का प्याला हाथ में थामे खड़ा था। मेरी पत्नी पूछने लगी, आज आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वे तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भगवान, माता पिता को दूध पिलाए बिना मैं यह दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। पहले बच्चों को दूध पिला दो, जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और यह दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वे खुद नहीं जागेंगे। जब वे खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाओ ताकि वे सो जाए। पत्नी ने कहा, तो तुम्हारे माता पिता कब जागे? मैंने कहा, जब सुबह हो गई तब। पत्नी ने पूछा, तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा? मैंने कहा, हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। पत्नी ने कहा, तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। पत्नी ने कहा, अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। ये तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम ही कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है जो नेकी का काम तो नहीं है, लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है, परंतु मुझे वह घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है, फिर इसमें शर्म किस बात की? इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने आगे कहा, भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत गरीब था और इसी कारण उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकी। फिर भी मैं उससे बहुत प्रेम करता रहा। उसे पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत शुरू की और काफी धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिल में हमेशा उसे पाने की इच्छा बनी रही। एक दिन उसका पति बहुत बीमार पड़ गया और उनका परिवार गरीबी में डूब गया। एक दिन वह लड़की मेरे पास सहायता मांगने आई। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ? लगता है मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। उसने कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ।
बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? वह बोली, मुझे 50 अशर्फिया चाहिए। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फिया देने को तैयार हूँ। ये लो अशर्फियों की थैली। ये कहते हुए मैंने अशर्फियों की थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने थैली ली और बोली, भगवान करें आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशर्फियों के बदले आज रात यहीं रुक जाओ। ये रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर यह धन अपने पति को दे देना। लड़की ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। यह अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, यह निर्धन लड़की मरने को तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना क्रूर और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर, जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है। अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करें चट्टान थोड़ी सी और सरक जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वह कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे पूर्वजों की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से में डांट दिया और वह बिना मजदूरी ले ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, ये सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैंने व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वह खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ, क्या आप मुझे जानते हो? जहां तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ, मैं रामदीन ही हूँ। आपको आज तक मेरा नाम याद है। मैंने कहा, भाई, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तलाश किया। रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए। मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और दोबारा आपके पास आया हूँ थोड़ी सी रकम के लिए। इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन पड़े कि मुझे आना पड़ा। मैंने कहा, रामदीन, तुम ये बकरियां और भेड़े देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, यह सब आज से तुम्हारा है। मैंने आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम यह सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी, आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत में हूँ। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच यह सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ, ईश्वर की कसम, ये सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ, तुम कितने दिलदार आदमी हो। आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख लो। मैंने कहा, रामदीन, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उन्हें व्यापार में लगा दिया।
ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं लिया। समर ने कहा, आपका यह नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वह तीनों फैसला कर चुके थे कि वे अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।